अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का टॉपिक है गीबत यानी बैक बाइटिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि गीबत क्या है, लोग इतनी ज़्यादा गीबत क्यों करते हैं और गीबत की सज़ा क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि गीबत क्या है। गीबत का मतलब है किसी इंसान की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना या उसकी बुरी आदतें बयान करना। शरई इस्तिलाह में गीबत की डिफिनेशन ये है कि तुम्हारा अपने किसी मुसलमान भाई का उसकी गैर मौजूदगी में ऐसे अल्फाज में तज़किरा करना जो अगर उसके सामने किया जाए तो उसे बुरा लगे, खास ज़बान से बयान करे या बज़रिया आज़ा या बज़रिया कलम या किसी भी तरीक़े से एब्जॉय की जाए, वो गीबत है। ये गीबत ज़बान से भी हो सकती है और इशारों से भी, जैसे कुछ लोग हाथ के इशारों से लोगों की बुराई बयान करते हैं। ज़रूरी नहीं कि मुँह ही से किसी की बुराई की जाए वही गीबत हो, एक्शंस भी गीबत में इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं कि लोग इतनी ज़्यादा गीबत क्यों करते हैं। बहुत से लोग गीबत इसलिए करते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि गीबत क्या है, और कुछ लोग गीबत इसलिए भी करते हैं कि ये मामूली गुनाह है। हम गीबत को बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन ये कबीरा गुनाहों में से है और इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करने को हम गीबत समझते ही नहीं। हमें शायद एहसास ही नहीं कि गीबत इंतहाई संगीन गुनाह है, और बहुत सी बातें ऐसी हैं कि वो गीबत में शुमार होती हैं, मगर हम उसे अच्छा समझते हैं। जैसे दूसरों की जिस्मानी बनावट या उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत के बारे में हक़ारत आमेज़ बातें करते हैं, उनके तरह तरह के नाम रखते हैं और उनके हस्ब नसब के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। दूसरों के पेशे की बुनियाद पर उनकी इंसल्ट करते हैं, दूसरों के पर्सनल मामलात पर गॉसिप करते हैं, दूसरों के पीठ पीछे उसे चोर, शराबी, झूठा, कमीना, बेअदब वगैरह कहकर पुकारने में हमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। याद रखिए, गीबत की एक नई किस्म डिजिटल गीबत है। बिना तहकीक किसी के मुतालिक मालूमात या तस्वीर और वीडियोस शेयर करना निहायत ख़तरनाक अमल है। हम सोचते हैं कि ये जस्ट इंटरटेनमेंट है, बल्कि हम मैसेंजर्स और सोशल मीडिया के ज़रिए डिजिटल गीबत को प्रमोट कर रहे होते हैं, अपनी कीमती नेकियां बहाकर ज़ाय कर रहे होते हैं। क्योंकि किसी भी इंसान के बारे में कोई ऐसी बात जो हम उनके सामने नहीं कर सकते, अगर उनकी गैर मौजूदगी में उन चीज़ों को इंजॉय करते हैं तो ये भी गीबत है। मजाक करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। रिश्तों का मजाक उड़ाना, दूसरों की गीबत करना, चाहे वो मजाक ही में क्यों ना हो, इंतहाई संगीन गुनाह है। मगर अफसोस, आज जो इंसान जितना ज़्यादा गॉसिप करता है, दूसरों के पर्सनल मैटर्स को पब्लिकली डिस्कस करता है, वो उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और आइडियलाइज्ड किया जाता है। शायद इसीलिए हमें इस बात को समझने की बेइंतहा ज़रूरत है कि गीबत की सज़ा क्या है। गीबत एक ऐसा अमल है जो जन्नत से महरूम कर देता है और जहन्नम की तरफ ले जाता है। अबू दाऊद की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेराज कराई गई तो मेरा गुजर ऐसे लोगों पर से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो उससे अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी गीबत करते थे और उनकी बेइज्जती क्या करते थे। तो गोया गीबत उन गुनाहों में से नहीं जिनको हम मामूली समझे। गीबत बहुत ही संगीन गुनाह है। इसीलिए आज ही अपने आप से अहद करें कि किसी की गीबत नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के ज़ाती मामलात को दूसरों के सामने डिस्कस करके उसकी इज्जत ख़राब नहीं करनी। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।